Hello students, how are you? I hope you all are fine. So today's worksheet is worksheet number 5 for class 10 subject English. Let's start it. Here dialogues of two children are given. It is a girl and this is a boy. So the first dialogue is from the girl side. Hi Billu, do you know what determiners are? तो जो गर्ल है वो बिल्लू को कह रही है कि क्या तुम जानते हो बिल्लू डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। आई नो आर्टिकल्स पिंकी बट आई नीड टू नो मोर अबाउट डिटर्मिनर्स। तो बिल्लू रिप्लाई कर रहा है कि मुझे आर्टिकल्स के बारे में पता है पिंकी, लेकिन मुझे डिटर्मिनर्स के बारे में अभी और कुछ जानना है, ज़्यादा कुछ भी काफ़ी कुछ जानना बाकी है। डिटर्मिनर्स के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। ओके, डिटर्मिनर्स आर दोज वर्ड्स दैट आर प्रीफिक्स बिफोर नाउन्स टू डिटरमाइन देयर मीनिंग। तो पिंकी कहती है ठीक है, डिटर्मिनर्स वो शब्द होते हैं जो किसी भी नाउन से पहले लगाए जाते हैं ताकि वो नाउन के मीनिंग को डिटरमाइन कर सकें, निश्चित कर सकें। उन्हें डिटर्मिनर्स कहा जाता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। टुडे वी विल लर्न अबाउट सम एंड एनी। द जनरल रूल इज़ एनी इज़ यूज्ड फॉर क्वेश्चंस एंड नेगेटिव वाइल सम इज़ यूज्ड फॉर पॉजिटिव। बोथ मे बी यूज्ड विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। फर्दर लेट्स लुक एट द टेबल गिवन बिलो। तो पिंकी कहती कि आज हम सम और एनी के बारे में जानेंगे। सम और एनी जो डिटर्मिनर्स हैं उनके बारे में जानेंगे। और जो रूल है वो ये कहता है कि एनी यूज़ किया जाता है ज़्यादातर क्वेश्चंस के लिए, और नेगेटिव्स जो होते हैं जिसमें नेगेटिव स्टेटमेंट होती है उन सेंटेंसेस में एनी यूज़ किया जाता है। जबकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो सम यूज़ किया जाता है। और दोनों को काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों तरह के नाउन्स के साथ यूज़ किया जा सकता है। चाहे नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, दोनों ही सिचुएशंस में सम और एनी को यूज़ किया जा सकता है। बट डिफरेंस ये है कि सम को हम पॉजिटिव स्टेटमेंट में यूज़ करते हैं और एनी को हम नेगेटिव या क्वेश्चनिंग स्टेटमेंट में यूज़ करते हैं। आइए नीचे दिए टेबल को देखते हैं। डिटर्मिनर दिए गए हैं आपको सम एंड एनी। अब देखिए सम का यूसेज दिखाया गया काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों तरह के नाउन्स के साथ यूज़ होता है। सम चाहे गिना जा सकता है नाउन को, चाहे नहीं तो सम यूज़ कर सकते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है। उसके बाद ऑफरिंग वेयर येस इज़ एक्सपेक्टेड एज एन आंसर, और जहाँ पर येस एक्सपेक्टेशन के रूप में होता है वहाँ पर आप ऑफरिंग के अंदर किसी चीज़ को आप ऑफ़र कर रहे हैं तो आप सम यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि आंसर येस में आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। देखिए काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का एग्जांपल दिया गया है सम के साथ। काउंटेबल नाउन सम पीपल इन माई स्कूल लाइक जज, कि जब कुछ लोग यानी कि काउंट हो सकते हैं ना लोग, तो यहाँ पर काउंटेबल नाउन के साथ सम का यूज़ दिखाया गया है। सम पीपल इन माई स्कूल लाइक जज, कुछ लोग मेरे स्कूल में जज को लाइक करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के साथ देखिए देयर वॉज सम स्नो हियर लास्ट विंटर, कि यहाँ पर स्नो को आप काउंट नहीं कर सकते हो, तो उसके साथ भी हमने सम यूज़ किया है कि लास्ट विंटर में, पिछली सर्दियों में यहाँ का कुछ बर्फ़ थी। तो देखिए आपने काउंटेबल नाउन के साथ एग्जांपल देखा सम का, और अनकाउंटेबल के साथ भी देखा, और ये भी देखा कि दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है हमारी पॉजिटिव हैं, दोनों ही सेंटेंसेस में पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो इसीलिए हमने सम का यूज़ किया है। नेक्स्ट पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है हैव सम फ्रेंड्स, वी बॉट सम कॉफ़ी, मेरे कुछ मित्र हैं, मैंने कुछ कॉफ़ी खरीदी, तो आपने देखा पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। अब देखिए ऑफ़र के अंदर कैसे यूज़ होता है। वुड यू लाइक सम टी, जब आप ऑफ़र कर रहे हैं और आपको लगता है कि आंसर जो है एक्सपेक्टेड आंसर जो है वो येस में होगा, पॉजिटिव में होगा, तो आप सम यूज़ करते हैं। वुड यू लाइक टू सम टी, कि येस आई विल हैव सम, इसका आंसर इस तरीके से हो सकता है कि हाँ मैं कुछ लूँगा, चाय, क्या आप कुछ चाय लेंगे, तो उस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। कुड यू गिव मी सम फूड, क्या तुम मुझे कुछ खाना दे सकते हो, तो ये आपने ऑफरिंग की है, तो इस तरीके से जो है ऑफ़र रिक्वेस्ट है ये, तो आप यहाँ पर सम का यूज़ कर सकते हैं जब आपको आंसर येस में एक्सपेक्टेड होता है। अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कैन आई बोरो सम मनी, क्या मैं कुछ पैसा बोरो कर सकता हूँ, आपसे उधार ले सकता हूँ, तो एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें भी आपने देखा सम का यूज़ हुआ है। अब आगे नेगेटिव सेंटेंसेस हैं तो हम एनी यूज़ करते हैं। आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, देखिए हमने सम का यूज़ किया था पॉजिटिव में। आई हैव सम फ्रेंड्स, ये मेरे कुछ मित्र हैं, मेरे कोई मित्र नहीं हैं,
तो आप इसमें नेगेटिव स्टेटमेंट है तो एनी यूज़ करेंगे। देयर इज़न्ट एनी ब्रेड लेफ्ट, कोई भी ब्रेड नहीं बचा। क्वेश्चंस के लिए भी आप जो है एनी का यूज़ करते हैं। डू हैव एनी मनी, क्या आपके पास कुछ पैसा है। इज़ देयर एनी शुगर, क्या थोड़ी चीनी है। तो इस तरीके से आपने देखा क्वेश्चंस में भी एनी का यूज़ हुआ है। ओके, अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सम और एनी चूज़ द करेक्ट आंसर। अब आपको 2 डिटर्मिनर्स दिए गए हैं, सम और एनी, जिनका यूज़ आपको बता दिया गया है कि किस तरीके से होता है। सम का यूज़ करते हैं हम पॉजिटिव स्टेटमेंट में, और ऑफरिंग में जब एक्सपेक्टेड आंसर येस होता है तब हम सम यूज़ करते हैं, और काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों तरह के नाउन्स के साथ सम यूज़ हो जाता है। और एनी यूज़ होता है नेगेटिव, और क्वेश्चन अगर पूछा गया है कोई ऐसा सेंटेंस है तो उसमें हम एनी का यूज़ करते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट डैश वाटर, लेंचू सेड टू हिज वाइफ। देखिए ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो यहाँ पर सम आएगा। लेंचू ने अपनी पत्नी से कहा कि हम अब श्योरली हमें जो है कुछ पानी मिलने वाला है, मतलब बारिश होने वाली है। सिंस देन एनी हैज़ बीन अलाउड टू टॉक एंड हैज़ेंट बीन असाइंड। अब देखिए ये नेगेटिव स्टेटमेंट है तो यहाँ पर एनी आएगा। तब से एनी को जो है कोई एक्स्ट्रा होमवर्क, उसे बात करने को अलाउ कर दिया गया और उसे कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया गया। तो यहाँ पर एनी इज़ द राइट आंसर। दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वेंडा टू हैव सम फन विद हर। अगेन दिस इज़ पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि उन्होंने वेंडा का वेट किया उसके साथ कुछ मजाक करने के लिए। मैडी वुड नेवर हैव पेड। अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव में है तो एनी आएगा। एनी अटेंशन टू वेंडा इफ़ पैगी हैडंट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम। मैडी शायद जो है वेंडा की तरफ ध्यान ही नहीं देती, कोई भी ध्यान नहीं देती अगर पैगी ने ड्रेस गेम शुरू नहीं किया होता। तो यहाँ पर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो एनी इज़ द राइट आंसर। वेंडा डिडेंट हैव एनी फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर भी आपका नेगेटिव स्टेटमेंट है तो यहाँ पर भी एनी आएगा। वेंडा के कोई फ्रेंड्स नहीं थे। वेंडा हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो यहाँ पर सम होगा कि वेंडा कुछ दिनों से स्कूल से एब्सेंट थी। देयर आर डैश बर्ड्स ऑन द ट्री। अगेन पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो देयर आर सम बर्ड्स ऑन द ट्री। कुछ पक्षी हैं पेड़ पर। वेंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर। देखिए ये नेगेटिव स्टेटमेंट है तो एनी आएगा कि वेंडा अब स्कूल नहीं आएगी। डैश से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। डैश सेना इस पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो कुछ लोग कहते हैं कि संसार ख़त्म होगा फायर से, और कुछ कहते हैं कि आइस से। इफ़ यू हैव एनी डाउट। अब ये देखिए क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। इफ़ यू एनी डाउट, अगर आपका कोई भी संदेह है, लेट योर टीचर नो विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट योर टीचर नो विदाउट एनी हेजिटेशन। देखिए आप जो है इस स्टेटमेंट के अंदर कि अगर आपका कोई डाउट है तो आप अपने टीचर से जो है उस विदाउट हेजिटेशन, विदाउट एनी हेजिटेशन जो है आप जो है टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। थैंक यू, स्टे सेफ।